रीडिंग चलने लगे देख लेना। अब हम आपको छंद की ओर लेकर चल रहे हैं और प्रयास ये रहेगा कि द्रुत गति से चलें, क्योंकि छंद बहुत से पढ़ाने हैं, तो स्पीड में पढ़ाएंगे। ध्यान अपना यही रखना। सबसे पहले आज जो है आगाज हो रहा है, शुरुआत हो रही, तो छंदों के नियम बताऊंगा केवल। आज कोई छंद नहीं बताऊंगा आपको, छंद के नियम आज की क्लास लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। क्यों? क्योंकि नियम अगर आपने सीख लिया तो छंद आप पहचान लोगे। ठीक, छंद पहचान लोगे। आप कैसे पहचानोगे? सबसे पहले तो एक छोटी सी कहानी आप जानो, छंद है क्या। छंद और छल छंद में कितना अंतर होता है जानते हो? बहुत अंतर है। छंद प्रेम को प्रकट करता और छल छंद बैर को प्रकट करता है। एक में राग है और एक में विराग है, द्वेष है। तो आदमी को छंदी होना चाहिए, छल छंदी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो छंद क्या है? छंद का मतलब होता है यति गति लय पर आधारित पंक्ति। यति गति लय पर आधारित पंक्ति को, इसका सबसे पहले वर्णन अग्नि पुराण में हुआ है। कहाँ हुआ है? अग्नि पुराण में हुआ है। कहा जाता है, एक कथा आती है अग्नि पुराण में, कहते हैं कि गरुड़ और तक्षक नाग, तक्षक नाग, करकोटक नाग, ये नागों की कोटियां हैं, नाम है इनके, बासुकी, तक्षक, करकोटक। इनके अच्छा सगे मौसेती भाई गरुड़ हैं, इनके सगे मौसेते भाई हैं गरुड़। ये बात आज बता चुका हूँ एक दिन। ठीक है, सगे मौसेते भाई हैं। तक्षक मतलब सर्पों की माता का नाम कद्रु है और गरुड़ की मां का नाम वनिता है। महाभारत में भी सबसे पहली कथा यही है, इनकी ही दी जाती है। और इनमें हो गई पक्की दुश्मनी। एक घटना हुई थी, वो बताऊंगा नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। इन दोनों की पक्की दुश्मनी है। माँ की दुश्मनी थी, बहन बहन की दुश्मनी बच्चों तक आई है। तो गरुड़ जो है सांपों को देखते ही खा जाते थे, मार डालते हैं। आज भी वही है। गरुड़ या बाज जो पक्षी होता है, जो मोर पक्षी होता है, वो सांप को रहने नहीं देता। देख ले तो जान लो फिर हो गए काम। तो इधर जो है सर्प को जब खाने के लिए गरुड़ चले हैं और चोंच जब निकाल के उसको मारना चाहा, बोले भैया तनिक रुक जाओ। बोले क्या है बताओ? बोले हमारे पास एक विद्या है, वो तुम सीख लो, नहीं तो वो बेकार चली जाएगी, तुम हमको खा जाओगे, तो विद्या हमारे साथ खत्म हो जाएगी। तो बोले क्या विद्या है? बोले तुम झूठ बोल रहे हो अपनी जान बचाने के लिए। बोले नहीं, बात मान लो हमारी, थोड़ा मान लो। बताओ अच्छा क्या है? कहा हमको छंद आता है। बोले तुम छल छंदी। बोले ना, सुन लो। बोले सुनाओ अच्छा। तो छंदों का ज्ञान नाग ने दिया है, गरुड़। ठीक, वहां से ये उत्पन्न हुआ। और सबसे आखिरी कौन सा सुनाया? छल छंद ही करेगा। दुष्ट के अंदर दुष्टता व्याप्त होती है। तुम चाहे जितना उस पर अच्छा काम कर लो, लेकिन अंततः वो तुमको धोखा देगा जरूर। कितना वो अपना होगा, जो पराया होगा वो परायापन दिखा जरूर देगा तुम्हें। अंततः किया भी वही। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वही छंद हमें तुमको अध्ययन करने, दुश्मनी उनकी और हम लोग आप दिन पर गए याद करने। ठीक, अब आखिरी वाला तुमको हम बता दें बस। आखिरी में भुजंग प्रयात छंद सुनाया। कौन सा छंद सुनाया? जब भुजंग प्रयात का इन्होंने बोला, क्या बोला? लक्षण का। भुजंग प्रयात में भैया सुनाओ, कहे 4 बार या लिखाओ। कितनी बार? और अब या टेढ़ा टेढ़ा लिखा जाता है, तो घूम घूम बताए रहते। बोले ऐसे ऐसे सांप ऐसे ही चलता है। बोले भैया देखो, तो कहा ऐसे ऐसे चले भाई, चले। अब फिर घूम आए, थोड़ा चली गए। बोले केवल 4 बार थोड़ा ही गए। कब? बोले ऐसे 4 बार को 4 बार ही फेर दोहराए दे, पुल दूर चलेगा, लपट घुसी कर जाए। कहीं बात तालाब में, तालाब में उसे क्यों बाहर में होते खोद लेते हैं। पानी कैसे खोदियो? पानी खोदा नहीं जा सकता। पानी को कभी भी आप उबड़ खाबड़ नहीं कर सकते, जिसमें डालो बराबर, चाहे जितना खोदो का कर लियो, बासुकी ना। तो वो भुजंग प्रयात 4 बार या। लक्षण क्या दिया? बोले भुजंगम प्रयातम। आपको पता भी होगा भुजंग माने क्या होता है? सर, पर्याय है भुजंग का।
बोले भुजंगम प्रयातम चतुर्भिर्यकारम। भुजंग प्रयात छंद को कहने में 4 बार यकार कहना पड़ता है। कैसे? आपको पता होगा या माता या राजभानु सा लगा, या शुरुआत भी यहीं से, य मा ता रा ज भा न स ल गा, यही तो है सूत्र इसका। यह माता क्या है? बोले भुजंगम प्रयातम चतुर्भिर्यकारम, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारम। इस लक्षण पर तुम जब 4 बार कह दोगे भुजंग प्रयात छंद बन जाएगा। कैसे? य माता 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 य माता। ये 4 बार हुआ। इसकी लय सबसे प्यारी है। कैसे? अब जैसे इसी पर कहते हो समोसा, समोसा 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 समोसा। दुकान पर पहुंचे मांग रहे, बोले समोसा 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 समोसा। कौन सा छंद बनेगा? कहो याद है क्या तुम्हें वो नदी तट, जहाँ रेत पर थे घरों दे बनाए, बना कर मिटाए मिटा कर बनाए। तो ये लय है इसकी भुजंग प्रयात छंद की। आओ अब इसको हम पहले ये देखें, ये क्या है। अब ये तो जान गए तुम ना कि छंद आए कहाँ से, ये आफत किसने तैयार करी। ठीक, आखिरी छंद भुजंग प्रयात वो आखिरी में बताऊंगा। और शुरुआत भी या से ही करी उन्होंने अपने से, बोले ये जो है या से। अब इसका रहस्य जानते हैं हम लोग। इसका रहस्य ये है कि ये सूत्र को कहते हैं गण विधायक सूत्र। क्या कहते हैं इसे? गण विधायक सूत्र। अब गण विधायक का मतलब क्या होता है कि गण बनते हैं। अब गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। गण की संख्या कितनी होती है? 8। अब 8 जो गण होते हैं, अब इसमें वर्ण अगर आप गिनो तो मिलेंगे 10। कितने मिलेंगे? 10 वर्ण मिलेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां से इसको अलग कर दो। ठीक, गण हमें कितने लेने हैं? ध्यान से समझ लेना। अब ये आगे काम आएगा छंदों में, नहीं तो फिर बहुत अटकोगे। अब यहाँ पर होता यह है कि 8 गण जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे? हमने कहा यह गण, क्या कहेंगे हम? अब इसको क्या हम मागण कहेंगे? नहीं, मगण। क्या कहेंगे? आगे तगड़, आगे तगड़, आगे जगड़, आगे हगड़, आगे नगण, इसके बाद सगण, इसके बाद हम जानते हैं कईयों जरूर लगा भाई। जब 1 2 3 4 5 6 7 8 गण हो गए, तुम्हारा लगण का आया, फिर कहियो गगण ना। इसका ला का मतलब क्या है? ला का मतलब है लघु, ला का मतलब, अब गा का मतलब गुरु। अब ये नई आफत क्या है भाई? ये लघु क्या है और गुरु क्या है? बोले लघु का मतलब जो छोटा, और गुरु का मतलब जो बड़ा। ये जानना। तो बोले लघु की मात्रा ये और गुरु की मात्रा नहीं जाना जाता, कुछ हो रही है। ये थीटा बनना है का दाना। हाँ, ये क्या है? ये गुरु का चिन्ह है, ये लघु का चिन्ह, और ये। अब बोले लघु और गुरु क्या होता है? एक समस्या ये आ गई, लघु क्या है, गुरु क्या है? तो कहा जितने छोटे वर्ण है, मतलब जैसे छोटे वर्ण का मतलब ये छोटा आ और ये बड़ा आ, यही। हाँ,
ये वो बड़ा आ या छोटा आ? अंधा टटोही बताई दे ये वो बड़ा आ। इसका मतलब ये बात नहीं है। हमको क्या देखना है? हमको आकार नहीं देखना है, हमको व्याकरण का नियम देखना है। क्या देखना है? व्याकरण का नियम। तो बोले ये बड़ा आ और ये छोटा, इसीलिए कहा जाता है उम्र पर मत जाओ, अनुभव देखो। इसीलिए कहा जाता है, बोले आकार प्रकार पर न जाओ, हम मामला असली देखो कहा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? ये बड़ा आ और ये छोटा आ। तो छोटा आ में लगेगी लघु मात्रा और बड़े आ में लगेगी। अब कौन कौन से छोटा आ और कौन कौन, मतलब कितने वर्ण छोटे और कितने वर्ण बड़े, पहले उनको देखते हैं। इसको हटाना तो है नहीं, चलो ऐसे हम बताते हैं। अभी बहुत ध्यान से समझ लेना। यहीं पर लघु, लघु कहते हैं आ, ई, उ, री और ए। लेकिन ए के बारे में विशेष चर्चा भी करेंगे हम, ठीक है? ए के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। केवल लघु ही समझकर इसको यहाँ पर लौट मत करना, धोखा खा जाओगे, बहुत बड़ा नहीं। तो आज की क्लास जो है, मैंने आपको फिर बता दे रहा हूँ, सबसे महत्वपूर्ण है। इसको 10 बार देखना कम से कम, तब समझ में आएगा। आ, ई, उ और री और ए, इनको कहा जाता है लघु वर्ण। और यहीं पर ठीक नीचे उतार दो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। री बड़ी होती है? नहीं, हम पढ़ते नहीं है, लेकिन मात्रा हो सकती है। मात्रा कब री बड़ी होगी? ये डबल कर दो। ठीक, ए, आए, ओ, आओ, अंग, आ, ये सब कितने कैसे है? ये सब दीर्घ है, ये सब बड़े हैं, ये गुरु है। ठीक है? चाहे इनका स्वरूप लिखा हो और चाहे ये मात्रा के रूप में हो, दोनों अवस्थाओं में। जैसे अभी और बता दूं, अगर यहां पर चंद्र बिंदु है तो ये लघु रहेगी, गुरु नहीं होगा। अगर चंद्र बिंदु है तो लघु होगा, गुरु नहीं होगा। ठीक है? आधा वर्ण, अब अलग से बता रहा हूं। अगर कोई आधा वर्ण हो, अर्धाक्षर, अगर कोई आधा अक्षर आ जाए तब क्या होगा? तो कहा आधा अक्षर जिस पर लगा है, ध्यान से समझ लेना बात को, आधा अक्षर जिस पर लगा है उसके पहले वाला वर्ण गुरु होगा, उसके वर्ण गुरु हो जाएगा। कैसे? अगर जैसे हमने कहा उत्तम, ये लिखा है तो ता आधा ता पर है, लेकिन गुरु कौन हो गया? जबकि है छोटा, लेकिन आधा वर्ण संयुक्त होने के कारण ये कैसा हो गया? क्या दिमाग में कतई फिट हो गई बात? ये कोई दिक्कत तो नहीं है, ये गण में बहुत काम आएगा। क्लियर? अगर कोई वर्ण पहले ही आधा पड़ जाए तब क्या करोगे? कोई वर्ण पहले ही आधा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पहले ही है तो गिनती किसी पर नहीं। लेकिन काव्य कहता है कि पहले वर्ण को इच्छानुसार चाहे लघु कर लो और चाहे गुरु कर लो, दोष नहीं लगता है। अभी आयत नहीं आफत तैयार। पहला वर्ण और आखिरी वर्ण दोनों पर यह नियम लागू है। पहला वर्ण और अंतिम वर्ण दोनों को आप गुरु इच्छा अनुसार गुरु कर सकते हो, ये छूट है, कवि को ये छूट है। बात समझ में आ गई? ये नोट कर लेना, कवि को ये वर्चस्व है, कवि को ये छूट है कि प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण को चाहे वो गुरु कर ले और चाहे लघु कर ले, ये उस पर आधारित। और मात्राओं का कहीं लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर जानेंगे कैसे कि गुरु है कि लघु है? अब ये समस्या तो जानेंगे ऐसे, पूछो कैसे? ऐसे जानेंगे। जैसे ए लिखा है, ए गुरु में भी लिखा और ए लघु में भी लिखा, ये उच्चारण के आधार पर गुरु और लघु बनता है। अगर इसकी मात्रा लिखी है तब तो ये पक्का पक्का गुरु है। क्या है? गुरु। अब अगर केवल लिखा है
तो लघु भी हो सकता है और गुरु भी हो सकता है। कैसे? बोले एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, एक बंजारा गाए। और रामचरितमानस उठा लो, बोले एक बार भूपति मन माही। अब दीर्घ का, बोले एक बार, जब एक बंजारा गाए तो लघु था, और एक बार भूपति मन माही तो उच्चारण के आधार पर जैसा आप उच्चारित करोगे वैसा आ जाएगा। अब बात समझ गए? और उच्चारण में हमने क्या बताया? छंद के सबसे पहली बात कही थी यति गति लय। जब तक आप तीनों को नहीं सीखोगे तब तक नहीं सीख पाओगे। ठीक? हमारे हिसाब से पढ़ोगे तो अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, अब तुम कहोगे तुम्हारे हिसाब से पढ़ाओ तो तुम्हारे हिसाब से पढ़ा दूंगा। ठीक? अब उसमें क्या होता है? यति गति लय क्या है? उतार चढ़ाव को सीखना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति गाना जब गाता है तो तुमको अच्छा लगता है अगर वो सही तरीके से गाए, हाँ या ना? और अगर गलत ढंग से गाए तो तुम खिल्ली उड़ाते हो उसके, हाँ या ना? तो अरे खाली फटे बांस चिल्लाए। जिसको यति गति लय उतार चढ़ाव का पता है, कहाँ पर तीव्र करना है, कहाँ पर मंद करना है, कहाँ पर लंबा खींचना है, कहाँ पर जल्दी बोलना है, ये महत्वपूर्ण। कैसे? आपने एक गाना सुना होगा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली। पहले कितना आराम से कहता है और फिर तड़ाक से कहता है, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, यही तो कहता है। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, होली है पर चिल्लाता है ना। तो अब क्या है? पहले कितना आराम से कहता है, रंग बरसे, रंग बरसे। तो यहां पर इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गति। कहीं पर 20 की स्पीड में जा रहे, कहूं एकदम 80। इसे क्या कहते हैं? यति माने ठहराव, रुकना कहा। गति माने स्पीड, कितना तेज चलना। अब लय का मतलब प्रवाह देना, उसको आनंदित होकर। यति गति लय, तीन चीजों को जब आपस में मिलाया जाता है तो बता, तो उसके लिए, गति के लिए तुमको किस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि ब्रेकर कहां पर है। ब्रेकर जहां पर हो वहां पर वहीं से चला। तो ये ब्रेकर हैं कुछ एक बीच वाले जो अचानक आते हैं, जहां तुम्हें समझना पड़ता है कि अब क्या हो। अब अगर ना इसमें दद्दड़ करके निकाल, खतरा भी हो सकता है। तो अब ये आपने जान लिया कि कहां पर लघु रहेगा और कहां पर गुरु। अब एक बात और जान लो, जो जैसा कॉलेज लिखते हो, कॉलेज, नॉलेज, कॉलेज, है ना, तो आप पर आप ऐसा लगाते हो हाशिया, ये भी गुरु रहता है क्योंकि ये डंडे के साथ ही आता है। ठीक? अब आओ बात करते हैं। बोले या माता राजभान सलगा, तो या इसको मिटाता हूं, कोई जरूरत नहीं इसकी। या कैसा है? लघु, माँ गुरु, ता गुरु, रा गुरु, ज भा न सा ल गा। तो अब हमने लघु और गुरु को भी जान लिया कि ये क्या है। आओ आगे बढ़ते हैं। तो बोले यगण में गण कौन सा है? बोले इसका लक्षण क्या रहेगा? यगण का कोई शब्द बोलो, क्या बोलना चाहते हो? हैं? ये तुम सब चुप रहो, क्या कहना चाहते हो? काव्य। हाँ, तो इसमें क्या चाहते हो? आधा हुआ है और का तो पहले से गुरु है, हैं? अरे तो वही तुम बोल रहे हैं, का पहले से गुरु है। तो जब पहले से ही गुरु है तो वो देखो, लघु गुरु के अलावा महागुरु तो कोई है नहीं। बात है, लघु है, गुरु है, इससे ज्यादा गुरु हो नहीं सकता। तो अब क्या होगा? ये आपका गुरु ही रहेगा। इसके ऊपर चाहे 2-3 और जोड़ दो तब भी गुरु ही रहेगा। हम कहते हैं बड़े हो की मात्रा लगा दो,
और चंद्र बिंदु और बिंदु भी रख दो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये बनेगा आपका। क्लास के बाहर चले जाओ बहुत जल्दी, ठीक है। ये क्या रहेगा? गुरु ही रहेगा, इससे बढ़कर कुछ नहीं होगा। जैसे आप व्याकरण का नियम पढ़ते हो, बोले छोटा आ धन छोटा आ बराबर बड़ा आ। अगर इधर बड़ा आ है इधर छोटा है तो क्या होगा? तो भाई क्या इससे बड़ा आ होगा? हो नहीं सकता। तो बड़ा आ होगा। तो अच्छा हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, बोले क्या? बोले पहले छोटा और बाद में बड़ा हो तो भैया हुई। तो एक उनसे बड़े वाले आए, कहा कि महाराज एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले ये है भाई बड़ो आओ, वह भाई बड़ो आ। बोले यही के बड़ो का हुई चाहिए भाई, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा, और खाई से तुम बड़ो कर लियो जो है वही ठीक, इससे बड़ा आ होता ही नहीं है, बात खत्म। तो गुरु के आगे कुछ नहीं, बात खत्म, ठीक। मात्रा चाहे 10 लगाए जाओ, तो कहते हैं इस पर आधा ता भी जोड़ दो, लेकिन फर्क है। लेकिन आपने एक बात कही तो हमको भी एक बात याद आ गई, आपकी बात से आओ अगर हम लोग बातें कर लेते हैं। क्या है? जैसे हमने कहा प्रत्यक्ष, इसमें क्या होगा? अब इससे समझ लेते हैं तो अच्छे समझ जाएंगे और बढ़िया। प्रत्यक्ष में क्या? देखो पा पर भी आधा रहा है, लेकिन हमने कहा पहला आधा रहा, मतलब पहले ही अगर कुछ हो तो उसको मानते नहीं है, छोड़ दो उसको। तो हमने कहा ये अच्छा और व्याकरण नियम ले लो, तो हम कहते हैं और मजा आएगी। फिर हमने कहा इसको और थोड़ा इधर किसके आओ भैया, पा हलंत धन रा हलंत। अब ये तो अब तो ये आया ना, आया ना, ठीक। तो अब क्या है? ये दो मिल गए तब भी ये होगा केवल गुरु ही। तो आओ फिर हम उसी अवस्था में चले जाते हैं, है ना, प्रत्यक्ष। अब क्या है? या आया, या लघु होगा कि गुरु होगा? लघु होगा ना, खाई क्यों धोखा, अरे क्या होगा? कैसे? हाँ किसी ने बोला था गुरु होगा, है कोई गुरु वाला? नहीं, इतनी भीड़ में कोई ऐसा नहीं। हाँ बताओ बताओ। यहाँ पर ता है, तो ता तो पा पर चला गया। आप क्या कहना चाहते हो? ता है, बेकार बेकार आपको बेकार। बढ़िया लड़का है। हाँ अब खड़े हो के बताओ। दो से मिलके बनाया। अरे अरे आप बोलो। ये छाप दो शब्दों से मिलके बनाए थे, वो हाँ किससे मिलकर बनाया? का और सा से। का और शाह से मिलकर बना है। बहुत बढ़िया भैया, पीछे वाले पीठी ठोक दे। हाँ अब क्या होता है? बस दोबारा कर दियो बात हो। यहाँ पर क्या होता है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, असली बात। कभी कभी हमने कहा जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। यहाँ तुम छा देख रहे हो, लेकिन छा को मत देखो। व्याकरणिक नियम चल रहा है तो नियम देखो। बोले का हलंत धन शाह से छा बनता है, का हलंत धन शाह से छा बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका का तो हलंत हो गया, तो का आ गया यहाँ पर, तो पा भी गुरु या भी गुरु। अब फिर छा कर दो, तो जान गए क्या होना था। अब अकेला छा बचा बेचारा, ये है मामला। ऐसे ही हमने कहा प्रज्ञा। क्या कहा? प्रज्ञा। प्रज्ञा में क्या होगा? जा हरंत धन या, तो ये भी गुरु और बड़ा आ का डंडा लगा, ये भी गुरु। अब समझ में आ गया कैसे लगाना है? मात्राएं ऐसे लगानी है। हाँ बिल्कुल लिख लो कर्तव्य, उसमें देर कितनी? तुम हो है नहीं, हम हो है नहीं, बोल रहा भाई। और क्या बोले हो? कर्तव्य। अब कर्तव्य में क्या होगा? रा कहाँ है? तात्पर है, तो ता के पहले लिखा जाएगा। कहो हाँ, तो किस पर आ जाएगा ये? का पर। किस पर? है ना, का पर माने तांबा, ठीक। कहीं पर जाइए? का पर। अब फिर ऊपर चढ़ा दो। अब वह कहाँ है? यहाँ पर। किस पर? तो किस पर जाएगा? ये ता पर, तो तागुरु हो गया। अब या रह गया। जरूरी ना चाहिए संग तुम दुकेलो देखा वो दुकेलो हुई वही कर रही। कमो इसका पूछा हो बहुत अकेलो होते।
ढोए घूम रहे यही और मजा हमारे इन ताने। ऐसा होती है जिंदगी में। बहुत गूढ़ बात कह दी है मैंने, खत्म करो इसे। और कोई शंका किसी की, कुछ पूछना है? आओ बात करता हूं आगे की। तो मात्राएं सीख ली लगाना। तो बोले यगण में कौन सा गण रहेगा? बोले लघु गुरु गुरु। गण निकालना सिखा रहा हूं, अब ध्यान देना फिर से। यगण में लघु गुरु, तो मगण कहाँ होगा? मां से शुरू करो, 3 वर्ण आगे बढ़ा दो, तो कहा गुरु गुरु। अगर हमें तगड़ बनाना है तो ता से शुरू करो, 3 वर्ण लेने हैं सदैव। जो तुम्हें गण बनाना हो उस गण से शुरू करो, ये बात समझ लेना, दिमाग में फीड कर लेना। जो भी गण बनाना है उस गण से शुरू करो और 2 वर्ण आगे ले लो, जो मात्रा है वो रख दो, गण कभी भी गड़बड़। समझ में तो नहीं आया? कसम। तो बोले तगड़ बनाना है तो हमने कहा ता से शुरू करो और 2 वर्ण आगे और ले लो, तो क्या निकलेगा? गुरु गुरु लघु निकलेगा। तो अगर हमें रगड़ बनाना है तो क्या करेंगे? क्या निकलेगा? गुरु लघु गुरु। भाई रगड़ है ना, राजभा, ठीक है। अगर हमें जगड़ बनाना है तो क्या करेंगे? लघु गुरु लघु। अगर हमें भगड़ बनाना है तो क्या करेंगे? गुरु लघु लघु। अगर हमें नगड़ बनाना है तो क्या करेंगे? लघु लघु लघु। अगर हमें सगड़ बनाना है तो क्या करेंगे? लघु लघु गुरु। अगर हमें लगड़ बनाना है तो क्या करेंगे? बनेगा ही नहीं। कुछ सुन करो, छोड़ दो। जहां बना ही ना, जबरदस्ती बनाओगे बनेगा नहीं। अब 6 साल तनवी वाला समझ गया, तो वो मत बनाओ, गड़बड़ में पड़ जाओगे। तो ला माने लघु और गा माने गुरु, ठीक। तो अब देखो क्या कोई ऐसा गण है जिसमें मात्रा एक जैसी हो? कह रहे यस सर। कोई है? नहीं है। इसका मतलब गण विधान एकदम ठीक ठाक। ये प्रैक्टिस आप घर पर करोगे। अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे गण निकालने की, अब गड़बड़ ना हो तो समझ लेना तुम सीख गए, और अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो समझ लेना अभी अपरिपक्व हो। वीडियो देखना, बार बार देखना क्या कहा गया था, ठीक है? समझ लोगे इस चीज को। अब इसके उदाहरण हमने कहा, जैसे अगर तगड़ का उदाहरण देना है, उदाहरण बताओ क्या होगा तगड़ का? इसको हम मिटा देता हूं, इसका काम खत्म। मान लीजिए तगड़ है और तगड़ का उदाहरण देना, तो क्या करोगे? कर्तव्य। बहुत बढ़िया, कर्तव्य। कर्तव्य इसका उदाहरण है। यगण का उदाहरण क्या है? आज जलेबी है, समोसा थोड़ी है, जलेबी। भाई इसमें भी लघु गुरु गुरु हो जाएगा, है ना? ये गुरु गुरु लघु हो जाएगा। अब समझ गए उदाहरण क्या है? बताओ इसका क्या है? अरे वाह, ये होता ढेर हुई गाँव। गंदी बात, मायावी मायावी। ये मायावी होगा। रगड़ में क्या होगा? डालडा। क्या होगा? रावण। रावण कैसे हो जाएगा? पहले वह चावल कर रहे हैं, जहाज करो। जहाज, हाँ जमीन, ये सही है। हाँ गोहन। रावणों कर लो, कौन से बढ़िया? नयन, और इसमें मुरली। अब तुम हमें लगता है सीख गए हो, कोई समस्या तो नहीं है? क्या हुआ? क्या चीज दोबारा करता हूँ? गण निकालना नहीं समझ पाया, फिर से सीख लो। कौन सी बड़ी आफत है? फिर से सीख लो।
ये नोट करना है, हो गया? इसमें कोई खास बात नहीं थी, गण फिर से निकालना बता देते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, जिन्होंने गण नहीं निकाल पाए हैं, जिनको समस्या आ रही है, वो ध्यान से समझिएगा, और जिन्होंने सीख लिया है वो बातें कर रहे हैं, वो क्लास के बाहर चले जाएं तुरंत। हाँ, सूत्र क्या था जरा आप बताओ। खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो आप। हाँ, सूत्र बताओ जरा। ए सदगा, शांत रहो। यमाता भानुकेरी, यमाता भानुकेरी सुलग गए। बैठो, ज्यादा इधर उधर बतियाया ना करो, ठीक है? और ध्यान दिया करो, जो चीज तुमको पढ़ाई गई है उसको तुरंत कैच करो। जीवन तुम्हें दोबारा अवसर नहीं देगी, जिंदगी दोबारा मरने तक का अवसर नहीं देती है, जो सबसे खराब चीज मानी जाती है। समझ रहे हो? अच्छाई का तो भूल ही जाओ, समझ रहे हो? तो क्या है सूत्र? क्या सूत्र है? या माता राज भान सलगा, या माता राज भान सलगा। ये क्या कहता है? अब इसको निकालना है तुमको। कैसे निकालना है, तरीका जानो। अब क्या किया जाता है? मान लीजिए हम बीच से शुरुआत करते हैं सीखने के लिए। मान लीजिए हमें जगण बनाना है, ठीक है? समझना अब यहाँ पर हमें जगण बनाना है। तो जगण हमने कहा जो गण बनाया जाएगा पहला वर्ण तो जरूर बोलेगा। परीक्षा में हो सकता है आए कि जगण का लक्षण क्या है, जगण का उदाहरण क्या है, दिए हुए शब्दों में से जगण कौन सा है, ऐसे भी पूछते हैं। प्रश्न करने के तरीके ऐसे भी होते हैं। अगर उसने दे दिया, जैसे वो कह सकता है, उसने दे दिया, कहा कि प्रकट में कौन सा जो है गण होगा। अगर वो अचानक पूछ दे कि प्रकट शब्द है, कहेगा कौन सा गण है, निकालो फटाक से। तो तुम्हें क्या देखना है? सबसे पहले इसकी तरफ नजर डालो। इसमें हमने देखा कि तीनों लघु हैं, प्रकट में तीनों लघु, और तीनों में मात्रा कहाँ नहीं है? बोले लघु लघु लघु। ये अब कहा वो, तो इसमें क्या है? तीनों ये। तो सबसे पहला वर्ण कौन है? ना। पहला कौन? ना। तो हमने कहा इसमें कौन सा गण होगा? गण। जो गण बोले वहीं से शुरू कर दो बस, जो गण बोले। अब हमने कौन सा गण बोला था? हमने कहा जगण बोला था। हमने कहा जगण क्या है, जगण में लक्षण क्या रहेगा? तो तुम जा से शुरू कर, जो गण बोला जाए उससे शुरू करो और दो वर्ण आगे और ले लो। दो वर्ण, केवल दो, तीन का खेल है। तो यहाँ पर दो और हमने ले लिया और उनको निराकरण कर लिया। लघु गुरु लघु, तो जगण का हमारा उदाहरण क्या रहेगा? लघु गुरु लघु। अब उदाहरण कोई भी ऐसा निकाल लो। समाज क्या होगा? समाज। अब क्या ये जो बात बताई इतने से समझ पाया? जो गण बोला जाए उससे ही शुरू करो। अब तीन, टोटल तीन रखो, दो आगे और बढ़ जाओ, बात खत्म हो गई। कोई भी अब निकाल लो, जो नहीं समझ में आ रहा वो बताओ। जैसे कहा कि तगड़ बनाओ, तो ताराज गुरु गुरु, बस हो गया काम। तगड़ में क्या होगा? दो गुरु एक लघु का विधान तगड़ कहलाता। कैसे प्रश्न? तुमने अगर तरीका जान लिया फिर प्रश्न कैसे भी आए, कितना कुछ भी करते कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? धन्यवाद।